Good morning, students. Today's topic hidden goodwill for class 12th, video number 7, subject accountancy. बेटा आज का टॉपिक हमारा क्या है बेटा? हिडन गुडविल, यानी कि गुडविल तो है लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हिडन है, छुपी हुई है। तो उसको हमने कैलकुलेट करना है या पता लगाना है, डिस्कवर करना है कहाँ पे गुडविल है। क्वेश्चन जैसे सपोज करो हम लेते हैं ए एंड बी थे विद कैपिटल 160 एंड 1 लाख एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2। बेटा क्वेश्चन मैंने ले लिया, ए और बी पार्टनर थे जिनकी कैपिटल थी 160 एंड 1 लाख और प्रॉफिट लॉस को डिवाइड करते हैं 3:2 में। अब एडमिट किया है हमने सी को बेटा कितने शेयर के लिए? बेटा 1/5 के लिए। वो अपना शेयर किससे लेगा? कुछ नहीं गिवन तो बेटा पूरी फर्म से लेता है। नेक्स्ट पॉइंट मैं बताता हूँ बेटा, अगर मान लो इसमें कुछ नहीं गिवन तो जो उनकी ओल्ड रेशो होती है बेटा वही क्या आती है? ए बी की सेक्रीफाइस। अब सी को एडमिट किया 1/5 के लिए और वो अपने हिस्से के लिए कैपिटल लेके आता है 1,20,000। ये बेटा इतना हमारा क्वेश्चन है, इतना बेटा। अब इसके अंदर कहीं ना कहीं एंट्री है, गुडविल की एंट्री करनी है और कैपिटल की एंट्री। क्वेश्चन समझ आ गया बेटा? ए एंड बी पार्टनर थे, कैपिटल थी 160, 1 लाख, प्रॉफिट लॉस को बांटते हैं 3:2 में। सी को एडमिट किया 1/5 के लिए और वो अपने हिस्से की कैपिटल ले गया 1,20,000। इसमें कैपिटल और गुडविल की एंट्री करनी है। कैपिटल तो पता है बेटा, लेकिन इसी में कहीं ना कहीं गुडविल हिडन है, उसका हमने पता लगाना बेटा। दूसरा ये समझ में आ गया बेटा इस वहाँ पे, तो इसका गुडविल का पता कैसे लगाएंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट टोटल फर्म गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। सबसे पहले बेटा नए पार्टनर के बेस पे पूरी फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें पता था बेटा सी का कितना शेयर था बेटा कैपिटल का? 1,20,000। जब वो प्रॉफिट का 1/5 लिया करता, तो नए पार्टनर के बेस पे हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? पूरी फर्म की कैपिटल। जब सी का प्रॉफिट में शेयर 1/5 था तो देन हिज कैपिटल इज इक्वल टू 1,20,000। ये आगे से बेटा जब उसका शेयर अगर 1 होता तो क्या होता है? प्रॉफिट का शेयर उस कैपिटल बेटा 1/5, ये नीचे होता था, ये हमारा क्या चला था बेटा? ऊपर। एक मतलब बेटा पूरी फर्म की। तो इस नए पार्टनर के बेस पे, सी के बेस पे हमने पूरी फर्म की कैपिटल कैलकुलेट कर ली। वो कितनी आई बेटा? 6 लाख। एक्चुअल उन तीनों की पूरी फर्म में 3 पार्टनर, तीनों की कैपिटल है कितनी? ए की कैपिटल स्टार्टिंग में कितनी बेटा? 160 थी, बी की थी 1 लाख और सी की थी यहाँ पे 120। तो इन तीनों को टोटल कर देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 160 प्लस 1 लाख प्लस 120। तो ये है तीनों की एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल है कितनी पूरी फर्म की? ए की, बी की, सी की 160, 1 लाख और 120, टोटल है 380। लेकिन सी के बेस पे हमने पूरी फर्म की कैपिटल कितनी थी बेटा? 6 लाख। 6 लाख होनी सी होगी उनकी कैपिटल, लेकिन उन्होंने रुपये लगाए 380। तो कितने कैपिटल उनकी इंक्रीज हो रही बेटा? इसका जो डिफरेंस है वो हमारी क्या आएगी बेटा? फर्म की गुडविल। ये गुडविल ईडन थी और ये गुडविल कैसे निकाली है? ऑन द बेसिस ऑफ सीज शेयर। सीज के पार्टनर के बेस पे हमने पहले पूरी फर्म की गुडविल कैपिटल निकाल ली और एक्चुअल में कितनी कैपिटल थी उसका जो डिफरेंस है वो हमारा क्या आएगा बेटा? फर्म की गुडविल। क्योंकि उन्होंने रुपए तो लगा रखे हैं, तीनों ने मिला के 380, लेकिन अब उनकी कैपिटल होगी 6 लाख। तो कैपिटल कैसे बढ़ी? जब उन्होंने नाम कमाया, तो जितना नाम कमाया वही क्या होती है बेटा? फर्म की गुडविल। तो हिडन गुडविल कैलकुलेट करनी आ गई बेटा। तो ये कैसे कैलकुलेट करी है? ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के कैपिटल के बेस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट इंटायर फर्म कैपिटल एंड एक्चुअल कैपिटल 380। जो डिफरेंस है वो हमारी आएगी फर्म की गुडविल बेटा।
अब गुडविल के रुपए वो नया पार्टनर कैश नहीं लेके आए, तो गुडविल की एंट्री कैसे करेंगे बेटा, गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइस में बेटा, क्योंकि जब नया पार्टनर गुडविल के रुपए कैश ना लेके आए तो उसको बांटते हैं गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइस में। तो एक तो बेटा वो 120 कैपिटल के लेके आया था, तो कैपिटल के रुपए सी लेके आया, तो पहली एंट्री कर दी कैपिटल की, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल 120 बेटा। इसके बाद बेटा जो गुडविल पूरी फर्म की 220 आई थी, इसको हम कैसे बांटेंगे, गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइस में। सी गेन कर रहा है तो उसका अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट। सी नया पार्टनर है तो नए पार्टनर के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं बेटा, करंट। ये लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके। ये 220 थी बेटा पूरी फर्म की गुडविल, तो उसका शेयर निकाल लेंगे, क्योंकि उसको प्रॉफिट का 1/5 दिया, तो उसका शेयर कितना बन गया, 44। और इसको कैसे बांटेंगे यहाँ पे, सेक्रीफाइस रेशो में। इस क्वेश्चन में जो उनकी ओल्ड रेशो है वही हमने क्या मान ली बेटा, सेक्रीफाइस। तो ओल्ड रेशो क्या थी बेटा, 3:2। तो जो उसका शेयर आया उसको बांट दिया सेक्रीफाइस रेशो में। तो ये ए का शेयर आएगा 26,400 और बी का 17,600। हिडन गुडविल का टॉपिक समझ में आया बेटा। दोबारा रिपीट करते हैं। दो पार्टनर थे, उनकी ये कैपिटल थी, सी को एडमिट किया 1/5 के लिए, इतनी कैपिटल लेके आ गुडविल की और कैपिटल की एंट्री करनी है। कैपिटल की तो एंट्री हो जाएगी कैश कान डेबिट टू सी कैपिटल, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं गुडविल हिडन है। तो हिडन गुडविल कैसे निकालेंगे बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले नए पार्टनर के बेस पे पूरी फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। सी का शेयर 1/5 था तो उसकी कैपिटल थी 120। सी का शेयर अगर 1 होता तो कैपिटल क्या बनती बेटा, 6 लाख। तो ये हमने क्या निकाल ली, सी के बेस पे पूरी फर्म की कैपिटल। एक्चुअल उनकी कैपिटल थी कितनी, ए की, बी की और सी की। सी की कैपिटल भी ऐड करनी बेटा, तो 380। जो डिफरेंस है वो हमारा क्या है बेटा, फर्म की गुडविल। तो एक कैपिटल की एंट्री कर दी बेटा, और एक जो गुडविल थी उसको हमने बांट दिया गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइस में। थर्ड पॉइंट क्या था बेटा, जो इसमें कुछ नहीं गिवन, तो जो उनकी ओल्ड रेशो ए बी की वही क्या होती है बेटा, सेक्रीफाइस रेशो। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं बेटा। जैसे सपोज करो यहाँ पे एक्स और वाई पार्टनर थे, जिसकी कैपिटल थी 13 लाख और 20 लाख। प्रॉफिट को बांटते हैं 1:2 में, और जेड को एडमिट किया 1/5 के लिए, और वो अपने से की कैपिटल लेके आया है 12 लाख रुपए। और उसके कैपिटल के लेके आने के टाइम पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था 6 लाख। ये P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, मीन्स ये हमारा क्या बेटा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट से उनकी कैपिटल घटेगी या कैपिटल बढ़ेगी बेटा, ये प्रॉफिट इसमें ऐड करेंगे। बाई चांस ये P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता सपोज करो, तो वो हमारा क्या होता है बेटा, लॉस होता। तो कैपिटल में से क्या करते बेटा, माइनस करते। इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट क्या था बेटा, P&L अकाउंट का बैलेंस गिवन है, तो ये भी प्रॉफिट उनमें बटेगा, तो उनकी कैपिटल उतने से क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज। तो इसके अंदर इतना ही क्वेश्चन है। तो ये बेटा, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसकी कैपिटल लेके आया, उसकी एंट्री कर देंगे हम। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल 12 लाख। अब गुडविल की एंट्री करनी है, तो गुडविल की एंट्री कैसे करेंगे, गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइस में, क्योंकि वो रुपए कैश नहीं लेके आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा फर्म की गुडविल है कितनी, वो कैलकुलेट करेंगे। इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हिडन है। तो पहले तो बेटा हम Z के बेस पे क्या निकालेंगे, पूरी फर्म की कैपिटल। जब Z का शेयर 1/5 था तो कितनी कैपिटल थी बेटा उसकी, 12 लाख। तो एक के लिए क्या होता है बेटा, 1/5, तो 5 जाता ऊपर। तो C के बेस पे एक यानी पूरी फर्म की कितनी कैपिटल होगी बेटा, 60 लाख रुपए। अब उनकी एक्चुअल कितनी कैपिटल है, A की, B की और C की। A की 13 लाख थी बेटा, ऊपर क्वेश्चन में गिवन है। बी की 20 लाख थी गिवन है, और सी की थी 12 लाख। तीनों कैपिटल ऐड कर दी बेटा, 13 लाख, 20 लाख और 12 लाख। लेकिन इसमें जो प्रॉफिट थे तो उतने से भी नहीं कैपिटल क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज, और प्रॉफिट भी ऐड होंगे। अगर ये लॉस होता तो क्या होता, उसमें से ये माइनस होते। तो तीनों की एक्चुअल कितनी कैपिटल है, तीनों की कैपिटल प्लस उस टाइम पे जो प्रॉफिट पड़े, तो प्रॉफिट भी कैपिटल में ऐड होते हैं, इसलिए ऐड किया है।
तो तीनों की एक्चुअल कैपिटल है 59 लाख। जो डिफरेंस है वो हमारी क्या देगी बेटा, फर्म की हिडन गुडविल। तो दो एंट्री कर देंगे, एक कैपिटल की और एक जो गुडविल आई थी 9 लाख रुपीज़, इसको बांट देंगे गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइस में। तो 9 लाख में जेड को एडमिट किया 1/5 के लिए, तो उसका 1/5 शेयर निकाल लिया, वो 180 आ गया बेटा। इसी क्वेश्चन में भी जो और कुछ नहीं किया, तो जो ओल्ड रेशो है वही क्या होती है उनकी सेक्रीफाइस रेशो, वो क्या बन गई बेटा 1:2। तो 180 को बांट दिया 1:2 के अंदर बेटा। इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट क्या था बेटा, जो प्रॉफिट गिवन थे तो वो भी उनकी कैपिटल में क्या होते हैं, ऐड। अगर होता लॉस तो क्या होते उसमें से माइनस होते बेटा। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हम ये करते हैं, बुक में क्वेश्चन गिवन है बेटा 71। इनमें कैपिटल दिखा रखी थी एक्स की और जेड की। उस टाइम पे रिजर्व पड़े हैं, उस टाइम पे प्रॉफिट पड़े हैं। रिजर्व के ऊपर भी मालिकों का हक होता है, प्रॉफिट का बैलेंस कुछ नहीं तो वो भी क्या होता है, क्रेडिट। तो ये प्रॉफिट और रिजर्व भी क्या होंगे, कैपिटल में ऐड होंगे। लेकिन ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट है, यानी खर्चे हैं, यानी ये हमारा होता है डेबिट बैलेंस। तो ये क्या करेंगे बेटा, कैपिटल में से माइनस। इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट ये है बेटा, तो तीनों की दोनों कैपिटल ये नहीं लेंगे बेटा, इसमें रिजर्व भी ऐड करेंगे, प्रॉफिट का बैलेंस भी ऐड करेंगे, और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का होता है बैलेंस डेबिट, तो वो उसमें से क्या कर देंगे, माइनस। जेड को एडमिट किया बेटा 1/5 के लिए, इसके बाद उनकी नई रेशो गिवन है, तो ओल्ड माइनस न्यू करके हम क्या निकाल लेंगे, सेक्रीफाइस। और जेड 3 लाख लेके आया कैपिटल, इसमें एंट्री करनी है बेटा गुडविल की। तो गुडविल तो है ही नहीं, तो पहले जेड के बेस पे हम क्या निकाल लेंगे, पूरी फर्म की कैपिटल। जेड का शेयर कितना था बेटा, 1/5। अब हम क्वेश्चन करते हैं। जेड का शेयर 1/5 था, तो कितनी कैपिटल लेके आया बेटा, 3 लाख। तो उसका एक होता तो कितना होता बेटा, 1/5, यानी 15 लाख हमारी क्या आ गई बेटा, पूरी फर्म की कैपिटल। ये कैलकुलेट की है नए पार्टनर के प्रॉफिट के शेयर के बेस पे। एक्चुअल कितनी उनकी कैपिटल है बेटा, ए बी सी की कैपिटल थी, ए की 3 लाख 150 और सी की 3 लाख, लेकिन रिजर्व थे वो भी उसमें ऐड कर देंगे, प्रॉफिट थे वो भी ऐड करेंगे, और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कहाँ होता है, डेबिट, तो क्या कर देंगे बेटा, माइनस। इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट ये था, तो तीनों की कैपिटल में ये प्रॉफिट रिजर्व ऐड होंगे और एडवर्टीजमेंट माइनस, तो ये सारा मिला के एक्चुअल कैपिटल उनकी कितनी है बेटा, यहाँ पे 960। नए पार्टनर की वजह से कैपिटल 15 लाख निकाली थी, एक्चुअल है 960, तो जो डिफरेंस है वो हमारा क्या है बेटा, फर्म की हिडन गुडविल। इसमें एक तो एंट्री कर देंगे कैपिटल की, 3 लाख रुपए लेके आया था बैंक टू जेड कैपिटल। इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो गिवन थी, न्यू रेशो गिवन थी, ओल्ड माइनस न्यू करें तो हमारी क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशो। तो जो फर्म की हिडन गुडविल आई थी इसको बांट देंगे गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइस में। तो ये जो नया पार्टनर है वो तो गेन करेगा जेड, तो एंट्री कर देंगे जेड करंट अकाउंट डेबिट 2x कैपिटल और 2y कैपिटल, क्योंकि गुडविल के रुपए कैश ना लेके आए तो उसको बांटते हैं गेनिंग और सेक्रीफाइस, और नए के लिए करंट वर्ड यूज़ करते हैं। गुडविल पूरी फर्म की 560 थी, उसका 1/5 निकाल लिया तो वो आ गया बेटा 1,12,000। इसमें ओल्ड माइनस न्यू करके देखोगे तो सेक्रीफाइस रेशो आएगी बेटा 1:1, तो इसको बांट देंगे 1:1 के अंदर। क्लियर पॉइंट। इस क्वेश्चन में क्या पॉइंट है बेटा, उस टाइम पे रिजर्व पड़े हों, प्रॉफिट पड़ा हो तो ऐड होता है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस होती है तो क्या होती है बेटा, माइनस। P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है तो वो भी क्या होता है बेटा, माइनस होता उनकी कैपिटल में से। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं बेटा। ये आपने सपोज करो ए और एस पार्टनर थे, प्रॉफिट लॉस को बांटा करते, रेशो नहीं की उन तो क्या मानते हैं बेटा, उनकी इक्वल मानते हैं। अजय को एडमिट किया पार्टनरशिप में 1/5 के लिए और वो कैपिटल लेके आया है 5 लाख। अब इसके बाद ये दिखा रखा है बेटा हमारे को, फर्म की टोटल एसेट थी 15 लाख, लायबिलिटी थी आउटसाइडर 5 लाख। ये आपने +1 में इक्वेशन की होगी बेटा। अकाउंटिंग इक्वेशन में कैपिटल प्लस लायबिलिटी क्या होती है, टोटल एसेट। इसके आने के टाइम पे फर्म की एसेट थी 15 लाख, लायबिलिटी थी 5 लाख, तो हम कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। इधर ये प्लस का था तो इधर ये आके आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे इसमें से माइनस।
तो 15 में से 5 गया तो उनकी कैपिटल हमारी कितनी निकलेगी बेटा, हमने आ रही 10 लाख। ये समझ आ गई बेटा। ये कैपिटल है ए की और एस की, और वो लेके आया है 1/5 के लिए कैपिटल 5 लाख। तो पहले तो एक कैपिटल की एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल, और इसमें ईडन गुडविल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो नए पार्टनर के बेस पे हम क्या निकालेंगे, पूरी फर्म की कैपिटल। जब नया पार्टनर अजय का शेयर 1/5 था तो उसकी कैपिटल कितनी थी बेटा, 5 लाख थी। तो एक के लिए क्या बनती है बेटा, 1/5, एक यानी कि पूरी फर्म की। तो नए पार्टनर के बेस पे हमने पूरी फर्म की कैपिटल निकाल ली 25 लाख। और एक्चुअल कैपिटल थी कितनी बेटा, अजय की और एस की यहाँ पे कैलकुलेट की थी 10 लाख, वो ले क्या 5, तो कितनी कैपिटल होगी 10 + 5 15 लाख। और नए पार्टनर के बेस पे कैपिटल कैलकुलेट की 25, तो जो डिफरेंस है वो हमारी क्या है बेटा, फर्म की हिडन गुडविल। इसको बांट लेंगे गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइस में। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पे अजय कैपिटल नहीं लिखे बेटा, अजय करंट अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल और टू एस कैपिटल। ये गुडविल पूरी फर्म की है, उसमें से उसका शेयर निकाल लेंगे 1/5, क्योंकि 1/5 के लिए वो एडमिट हुआ था, 2 लाख हो जाएगा बेटा। और इसको बांट देंगे फिर सेक्रीफाइस रेशो में। क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन, तो जो ओल्ड रेशो थी बेटा इसमें 1:1, तो वही हमारी क्या होगी बेटा, सेक्रीफाइस रेशो। तो 1 लाख और 1 लाख। इसमें टॉपिक क्या था बेटा, उनकी कैपिटल निकाल ली है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट। लास्ट क्वेश्चन में क्या था बेटा, जो रिजर्व वगैरह पड़े हैं, जो प्रॉफिट पड़े हैं, तो वो भी कैपिटल में क्या होते हैं, ऐड। और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस होता है बैलेंस शीट की एसेट साइड में, मींस डेबिट बैलेंस, तो वो क्या उसमें होंगे बेटा, माइनस। इस क्वेश्चन में क्या था बेटा, प्रॉफिट थे, तो वो भी क्या होंगे, कैपिटल निकालते टाइम उसके अंदर क्या होंगे बेटा, प्लस होंगे। और हिडन गुडविल जो आएगी उसको हम बांटेंगे गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइस रेशो में। तो बेटा ये हिडन गुडविल टॉपिक कंप्लीट है, इसका क्वेश्चन आपने करने हैं।